गोरा चांद बोले, गोरा चांद बोले, कत निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले। कत निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले। अजीब बोलिया ऐसे संसार भीतरे, अजीब बोलिया ऐसे संसार भीतरे। भूलिया रहिले तुम्हें अविद्यार भरे। भूलिया रहिलु तुम्हें अविद्यार भरे। তোমার লইতে আমি হইনু অবতার। हम बिना बंधु আর কে আছে তোমার। আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার। এনেছি ঔষধি মায়া নাশিবার লাগি। এনেছি नाशिबार लागे। हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्हें मांगे। हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्हें मांगे। भक्ति विनोद प्रभु चरण पड़िया। श्री हरि नाम मंत्र लैलो मांगिया। श्री हरि नाम मंत्र लैलो मांगिया। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदना व्रज जनरंजन यमुनतीरावनचारी। यमुनातीरावन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुनातीरावनचारी।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयत्मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणाम दुःख शमनं तं नमामि हरिपरं। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणाम दुःख शमनं नमामि हरि परमं। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणाम दुःख शमनं तं नमामि हरि परम। मैं उन भगवान हरि को सादर नमस्कार करना चाहता हूँ जिनके पवित्र नाम का सामूहिक कीर्तन सारे पापों को नष्ट करता है और जिनको नमस्कार करने से सारे भौतिक कष्टों का छुटकारा मिल जाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयतां सुरतोरपंगुर्मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोज राधा मदन मोहन। दिव्यत वृंदारण्य कल्पद्रुमदः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्तु श्रीमद् राधा श्री गोविंद देव पृष्ठालभे सविमानं स्मरामि। श्रीमान रासरसारंभी वंशीवट तटस्थ कर्षण वेणुर्सुनिर्गोपी गोपीनाथ श्रेष्ठनो। अजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैक पितरो श्री कमलाय दक्ष। विश्वंभरो द्विजभरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतार।
आनंद लीलामय विग्रहाय हेमांब दिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रज वधुवर्गेणया कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमापुमार्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभोर मतमिदं तत्तादरो न परा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पुंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनदारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण। पूरे जगत में, पूरे विश्व भर में विश्व हरिनाम महोत्सव का आयोजन अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के द्वारा हो रहा है और इसके प्रभाव से सारे जीव शांति से जीवन जी रहे हैं। समय पर बारिश हो रही है, ऑक्सीजन मिल रहा है, लोगों को पीने के लिए पानी मिल रहा है। ये सब हो रहा है, विश्व के कोने कोने में लोग बैठ के हरि नाम का जप कर रहे हैं, इसके वजह से मिल रहा है। जिस दिन नाम लेना बंद हो जाएगा, संसार पूरा नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस धरती पे साधु लोग हैं, वो हमेशा भगवान से प्रार्थना करते हैं, सर्वे संतु निरामय। सभी लोग सुखी जीवन जिए, खुद तपस्या करते हैं और कामना करते हैं कि सारे के सारे जीव आनंद से रहे, खुशी से रहे, उनका कल्याण हो जाए। और जीव का कल्याण है भगवान का नाम जप करने में। क्यों भगवान का नाम जप करना? नाम जप ही क्यों करना? नाम संकीर्तन क्यों करना? महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े संत है ज्ञानेश्वर महाराज। वैसे देखा जाए तो पूरे भारत भर संत ही संत है, भारत के हर एक कोने में संत है और हर एक संतों ने केवल और केवल भगवान का नाम का महिमा का वर्णन किया है। क्योंकि नाम बिना किछु नाहि कार 14 भुवन मांगे। पूरे 14 भुवन में हरिनाम के बिना कुछ है ही नहीं। तो ये हरिनाम कितना महत्वपूर्ण है और क्या है, इसका वर्णन ज्ञानेश्वर महाराज जी कहते हैं। मंथोनी नवनीता तैसे के अनंता वाया व्यर्थ कथा सांडे मार्ग। इससे पहले कहते हैं वो चहुवेद जान शाही शास्त्र कारण 18 पुराणी हरिसी गाती। 4 वेद, 108 उपनिषद, 6 कारण और उपनिषद जो भी है, वे श्रुति स्मृति सबको मैंने क्या किया है, एक मड़के में डाल दिया है। मिट्टी का मड़का होता है ना, उसको हम क्या करते हैं, गरम गरम दूध उसमें रखते हैं, थोड़ा सा दही उसमें डाल देते हैं और पूरी रात ऐसे रख देते हैं। सुबह तक वो क्या हो जाता है, दही बन जाता है। और सुबह सुबह हम ब्रह्म मुहूर्त पे क्या करते हैं, उसका मंथन करते हैं और उसके अंदर से माखन निकालते हैं, छाछ निकालते हैं। उसी प्रकार ज्ञानेश्वर महाराज जी कह रहे हैं, मेरा अनुभव है, जिन्होंने संजीवनी समाधि लिया, वो ज्ञानेश्वर महाराज जी कह रहे 4 वेद, 108 उपनिषद, 6 शस्त्र कारण, 18 पुराण, उप पुराण, सभी को मैंने एक मिट्टी के बर्तन में डाला है और उसका सुबह सुबह मंथन किया है। और वो जो मंथन करने के पश्चात जो नवनीत निकलता है, नवनीत का मतलब होता है सारे दूध का सार। आपने 120 लीटर दूध का दही लगाया और जब उसका मंथन किया तो लगभग 1 किलो जैसा क्या हो जाएगा, मक्खन निकल जाएगा। तो 120 लीटर दूध का सार 1 किलो मक्खन है। उसी प्रकार 4 वेद है, 108 उपनिषद है, 6 शस्त्र कारण है, श्रुति स्मृति जितने भी वैदिक शास्त्र के ग्रंथ है,
उन सबका मंथन करने के पश्चात मेरे हाथ में जो लगा है वो मैं आपको देना चाहता हूं। और कहते हैं मंथोनी नवनीता तैसे घे अनंता वायावर्त कथा सांडे मार्ग। और आप क्या मत करो कि दोबारा वो किताब खोजने के पीछे मत लगो, क्योंकि मैंने सारा खोज करके निकाला है और उसका सार मैं आपको बता रहा हूं। केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम है। आप हरि का नाम लो और पुण्य का संचय करो। ये मेरा कहना नहीं है, ज्ञानेश्वर महाराज जी का है। हरि का नाम लेने से इतना आपका पुण्य का संचय हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते, चाहे आध्यात्मिक पुण्य हो या भौतिक पुण्य हो। और भागवत में भी वर्णन आता है, अकाम सर्व कामो व मोक्ष कामो उधार दे तीव्रेन भक्ति योगेन यज्जत पुरुषम परम। आपको भौतिक चीज चाहिए, आध्यात्मिक चीज चाहिए, मोक्ष चाहिए, जो कुछ चाहिए सब कुछ मिलेगा, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तीव्रता से भजन करना पड़ेगा। अकाम सर्व काम हुआ मोक्ष काम उधारति तीव्रेन भक्ति योगेन यज्जत पुरुषम परम। जितना आप तीव्रता से भजन करोगे, आपकी जो भी इच्छा है पूरी हो जाएगी। चाहे कलेक्शन में आपको 11 करोड़ कलेक्शन करना है, 57 करोड़ कलेक्शन करना है, हो जाएगा। लेकिन क्या करना पड़ेगा? तीव्रेन भक्ति योगेन यज्जत पुरुषम परम। तीव्रता से भजन करो, भौतिक चीज भी प्राप्त हो जाएगी, आध्यात्मिक चीज भी प्राप्त हो जाएगी। इसको कोई प्रमाण है? हाँ, प्रमाण है। क्या प्रमाण है? एक श्लोक है, मैं आपको सुनाता हूं। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वात् नाम नामिनो। नाम कृष्ण, नाम संकीर्तन, क्या बोला मैं श्लोक? नाम चिंतामणि कृष्ण। भगवान कृष्ण का नाम क्या है? चिंतामणि है। आपकी जो भी इच्छा है पूरी कर देगा। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। और ये नाम कैसा है? रस भरित है, रस विग्रह है। जैसे पका हुआ आम होता है ना, बहुत उसको खुशबू भी आता है। और जब हम खाने के लिए जाते हैं तो गुठली एकदम छोटी सी होती है और पूरा रस ही रस भरा होता है। और रस हम कितना भी पान करें, एक आम खाए, 2 आम खाए, 3 आम खाए, 1-1 डजन आम भी खाए तो भी मन नहीं भरता। पेट भरता है, गले तक आ जाता है, लेकिन मन नहीं भरता। इतना सुगंधित आम होता है। इस भौतिक जगत एक फल है, इतना रसमय होता है। लेकिन यहाँ पे क्या करे? कृष्ण का नाम कैसा है? नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। रस की मूर्ति है भगवान का नाम। इसलिए रूप गोस्वामी जी कहते तुंडे तांडविनी रति। हे भगवान, आपका नाम मेरे जीवा पे ऐसा नृत्य कर रहा है, और ये नाम सुनने के लिए मुझे लाखों लाखों प्राण दे दो और लाखों लाखों जीवा दे दो। ये रस भरित नाम है। इसलिए आज तक लोग क्या कर रहे? भगवान का नाम ले रहे, कोई थका नहीं। हाँ, थकते कुछ कुछ लोग, मेरे जैसे साधक लोग हैं, क्योंकि वो क्या है, अपराध रहित जप कर, अपराध युक्त जप कर रहे, इसलिए हम थक जाते हैं। अपराध रहित जो भी जीव जप करता है वो कभी थकता नहीं नाम लेने से। उसको और भी आनंद आता है, और भी आनंद आता है, और भी आनंद आता है। इसलिए 24 घंटा भी नाम जप करते हैं, वो कभी उनको थकान नहीं आती। इस स्थिति कब आ जाती है? जब हम अनर्थ निवृत्ति, जैसे 3-4 दिन पहले सच्चानंद प्रभु समझा रहे थे बहुत अच्छी तरह से। 6 प्रकार के नाम जप करने के स्तर बता रहे थे, बहुत सुंदर वर्णन कर रहे थे। उसमें से सबसे पहला स्तर है कनिष्ठ 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 कनिष्ठ। उस स्थिति पे मैं हूं। तो कहाँ शुद्ध नाम, कहाँ प्रेममय नाम, भावमय नाम, रति युक्त नाम, आसक्ति युक्त नाम। जब तक हम ये अनर्थ निवृत्ति का टप्पा पार नहीं करेंगे, तब तक ये 24 घंटा नाम चलने वाला नहीं है। लेकिन ये नाम कैसा है? रस भरित है। उसका हम जितना भी आस्वादन करेंगे, हमको कभी बोर नहीं लगेगा। और एक ऐसा है पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वात् नाम नामिनो। भगवान का नाम कैसा है? पूर्ण शुद्ध है और हमेशा मुक्त है। 2 बंधे हुए व्यक्ति है और वो चाहते हैं कि हम बंधन से मुक्त हो जाए। जिनका हाथ पांव बांध के ऐसा रखा है, वो दूसरे को कैसा मुक्त कर सकता है? नहीं कर सकता।
लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति जिसका हाथ पांव बंधा नहीं, वो आके उन दोनों को भी छोड़ सकता है। और यहाँ पे कह रहे हरिनाम कैसा है? नित्य मुक्त है। हम जितना ही हरिनाम लेंगे उतना हरिनाम हमारे पास आके हमको ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण रूपी जो बंधन है उस बंधन से हमको छोड़ देंगे। देहात्म बुद्धि से हम मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि हमारी पहचान ही ऐसे है कि हम जन्म से ही सोचते कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ऐसा सोचते हैं। और वही सोच हमारे अभी भी है, चाहे हरिनाम दीक्षा हो, ब्राह्मण दीक्षा हो, 10 साल से हो, 15 साल से है। कोई हमारी तारीफ करता है शरीर की, हमारे नहीं, शरीर की तारीफ करता है तो हमको अच्छा लगता है, और वही हमारा असलियत है, यानी वही हमारा अपना है ऐसा लगता है। और कोई हमारा निंदा करता है तो ऐसा लगता है कि वो हमारा नहीं है। तो ये क्या है? ये बंधन है। और एक कब, इस बंधन से हम कब मुक्त होंगे? जब मुक्त रूपी नाम का जप करेंगे। और कृष्ण कैसे है? नित्य मुक्त है और उनका नाम भी नित्य है। और क्या कह रहे आगे? क्या है? अभिन्नत्वात् नाम नामिनो, भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। कुछ कुछ संत लोग कहते हैं हरि से बड़ा हरि का नाम। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जब प्रभु रामचंद्र प्रकट हुए तो कुछ गिने चुने लोगों का ही उद्धार किया है। उंगली पे हम गिन सकते हैं, जैसे अहिल्या का उद्धार किया, कुंभकर्ण का उद्धार किया, रावण का उद्धार किया, यानी गिने चुने लोगों को का ही उद्धार उन्होंने किया। लेकिन 10 लाख साल हो गए, अभी भी वही नाम चल रहा है। और अभी भी कितने सारे जीव वही नाम लेके, प्रभु का नाम लेके खुद का उद्धार कर रहे हैं। इसलिए संत लोग कहते हैं हरि से बढ़कर हरि का नाम है। लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो हरि और हरि के नाम में कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही है। लेकिन हमारा मन इतना इतना चंचल है, इतना चंचल, इतना दूषित है, क्योंकि मन को आदत लग गया है सिर्फ भौतिक चीजों में सुख ढूंढने की। इसलिए नामदेव महाराज जी एक बहुत सुंदर अभंग में कहते हैं, अमृताहुनी गोड़ नाम तुझे देवा, मन माज केशवा का भान घे, संग पंढरी राया काय करूयासी, का रूप ध्यानासी नये तुझे, कीर्तनी बैसीता निद्र नागविले, मन माझे गुंतले विषय सुख। बहुत सुंदर अभंग इसमें कहते हैं, अमृताहुनी गोड़ नाम तुझे देवा, मन माझे केशवा का भान घे। मराठी में है, उसका हिंदी में बवाद कहूंगा। अमृत से भी मीठा, अमृत यानी खाने वाला फल अमृत नहीं समुद्र मंथन में से जो निकला हुआ जो अमृत है ओरिजिनल, उससे भी मीठा है हरि का नाम है। उससे उसके साथ तुलना नहीं कर सकते, लेकिन समझने के लिए कर रहे हैं। अमृताहुनी गोड़ नाम तुझे देवा, हिंदी में अमृत यानी जामफल को भी अमृत कहते हैं, वो अमृत नहीं है, ओरिजिनल अमृत। अमृताहुनी गोड़ नाम तुझे देवा, भगवान है प्रभु जो अमृत होता है उससे भी मीठा आपका नाम है। अमृताहुनी गोड़ नाम तुझे देवा। लेकिन ये मेरा मन जानता भी है, उसको मालूम भी है अमृत से भी मीठा है, फिर भी मेरा मन ये आपका नाम नहीं ले रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि मन माझे गुंतले विषय सुख, ये मेरा जो मन है हमेशा विषय में लगा रहता है। कहां से मेरे मन सोचता है मुझे कहां सुख मिलेगा। मोबाइल देखने से सुख मिलेगा, फिल्मी गाना सुनने से सुख मिलेगा, पिक्चर देखने से सुख मिलेगा। कैसे सुख मिलेगा? क्या करने से सुख मिलेगा? 24 घंटा, या कुछ लॉटरी लगने के बाद सुख मिलेगा, या कहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट किया उसको डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, चौबल हो गया, 1 लाख इन्वेस्टमेंट हो गया, 1 करोड़ हो जाएगा तो खुश हो जाएगा। हमेशा भविष्य के बारे में मन सोचता है या भूतकाल के बारे में सोचता है। नाम जप करते हुए भी सोचता रहता है, तीसरा ही सोचता है, भगवान के बारे में सुनता ही नहीं। इसलिए नामदेव महाराज जी कहते हैं ये हरि नाम इतना मीठा है, अमृत से भी मीठा है, लेकिन जब भी मैं इसका नाम जप करना चाहता हूँ
उस क्षण उस समय मेरा मन क्या हो जाता है, मन माझे गुंथले विषय सुखा। लेकिन हे प्रभु, मैं देखता हूं आपके जो शुद्ध भक्त है, आपके जो भक्त है, चाहे शुद्ध हो, मध्यम हो, साधक हो, कैसे भी भक्त हो, हरिदास गरजती हरिनामाचा कीर्ति नये माझी चित्ती नामा मने। आपके जो भक्त है वो क्या करते हैं, हरिनाम का गजर करते हैं, हरिनाम का कीर्तन करते हैं, उनको बहुत आनंद आता है। एक एक जगह पे बैठ के 16 माला, 32 माला, 64 माला करते हैं और उनको बहुत आनंद आता है। लेकिन मेरा हृदय भी इतना है, इस नाम के प्रति मेरा कोई रुचि नहीं है, आसक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, भाव नहीं, कुछ भी नहीं है नाम के प्रति। सांग पंडित आया काय करो ऐसी का रूप ध्यान से नहीं तुझे। और हे प्रभु, आपका जो सुंदर रूप है, त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम, मधुरता के अधिपति, मधुरता के स्रोत, आपका इतना सुंदर रूप है, लेकिन मेरे मन में एक क्षण के लिए भी नहीं आता। का रूप ध्यान से नहीं तुझे। भगवान को भी प्रश्न पूछ रहे नामदेव महाराज जी, और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, जैसे आपके भक्त लोग आपका नाम घोष करते हैं, आपका नाम जप करते हैं, वैसे मैं भी आपका नाम जप कर सकूं, मैं भी आपका नाम संकीर्तन कर सकूं, ऐसी कृपा मेरे ऊपर कीजिए। और वैसे देखा जाए तो भगवद गीता लो, भागवतम लो, चैतन्य चरितामृत लो, हर एक ग्रंथ केवल और केवल नाम का महिमा का गायन करता है। अभी शुरुआत में हमने श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंद के 13वें अध्याय का आखिरी श्लोक लिया, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। जिस क्षण हम नाम जप करते हैं उस क्षण सारे पापों का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। और पूरे शास्त्र में कूट कूट के भरा है कि नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप करो। और सारे संतों ने भी वही कहा है कि हरि का नाम लो, हरि का नाम लो, हरि का नाम लो। फिर भी हमारा मन कभी भी नहीं लेना चाहता। क्यों? क्योंकि इसका वर्णन 10वें नाम अपराध में वर्णन किया है। क्या है 10वां नाम अपराध? राधिका प्रसाद जी। हाँ, हरि नाम की अगाध महिमा श्रवण करने के पश्चात भी विषयासक्ति बनाए रखना। जितना हमारा मन विषयों के प्रति आसक्त है, उतना कभी भी हरि नाम के प्रति, मेरा तो है ही नहीं बिल्कुल, इसलिए मैं कह रहा हूं, ना भगवान के प्रति है, ना भक्तों के प्रति है, ना हरि नाम के प्रति है, लेकिन विषयों के प्रति बहुत आसक्त है। जैसे ही 9 बज जाता है, पूरा का पूरा मन खाने के प्रति दौड़ता है। लेकिन जैसे ही सुबह मंगल आरती हो जाती है, मंगल आरती के लिए नहीं दौड़ता, मंगल आरती का समय हो जाता है। हम बैठ के सोच सकते हैं, अपने आप के लिए सोच सकते हैं, कहाँ दौड़ रहा है हमारा मन। ये विषयासक्ति हमने उसको कोहिनूर डायमंड के जैसे संभाल के रखा है, उसको त्याग नहीं सक पाए अभी तक। क्यों? क्योंकि हमको लगता है विषय शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कुछ ऐसे संत लोग हैं, उन्होंने पूरी तरह विषय शक्ति का त्याग कर दिया है। और उनका साक्षात्कार है, जब तक हम खुद को एक स्थिति में नहीं डालते। स्थिति का मतलब होता है, मराठी में कहते हैं चाकुरी, चाकुरी का हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, चौकट बोल सकते हैं, या एक नियमबद्ध जीवन जब तक हम नहीं जिएंगे, सही रूप वाक्य है, जब तक हम नियमबद्ध जीवन, जैसे आर्मी के लोग होते हैं, उनको उतने समय पे उठना है तो उठना है, इतना किलोमीटर की दौड़ लगाना है तो उतनी दौड़ लगाना है, इतना पुशअप लगाना है उतना पुशअप लगाना ही है। वो सोचते नहीं इतना क्यों लगाओ, सोचने का है ही नहीं। जब हम शुरुआत में भक्ति से जुड़े तब राधेश्याम प्रभु यही ट्रेनिंग देते थे। आर्मी के लोगों को जैसा ट्रेनिंग होता था वैसे ब्रह्मचर्य को ट्रेनिंग होता था, सुबह उठना ही है। धर्मराज को भी हमको ऐसा ही ट्रेनिंग दी। 3 शंख बजने से पहले कोई देर करता है, 3 शंख बजने के बाद आता है, तो उसको हरिनाम 108 बार लिखना ही है। प्रसाद नहीं मिलेगा। 1 मिनट भी देर करेंगे मंगल आरती के लिए तो उसको प्रसाद नहीं मिलेगा। पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना ही है। इससे क्या हो जाता है,
हम चाहते हुए भी या न चाहते हुए भी हमको आध्यात्मिक शक्ति मिल जाती है। जैसे अग्नि को चाहे या अनजाने में स्पर्श करेंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा, उसी प्रकार ये जो प्रभुपाद जी ने दिए हुए जितने भी विधि विधान है उसका हम पालन करेंगे, नियमबद्ध जीवन जिएंगे, तो धीरे 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 हमारी जो भौतिक आसक्ति है वो कट जाएगी और हमारी रुचि धीरे 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 भगवान के प्रति बढ़ेगी। एक उदाहरण के रूप में मैं बता देता हूँ, नियमबद्ध जीवन जीने से क्या मतलब होता है, क्या फायदा होता है। एक व्यक्ति था, उसको ऐसी बीमारी हो गई थी कि वो कुछ भी खाए, यहां तक कि पानी भी पिए तो एक तो उसको लूज मोशन हो जाता था, नहीं तो उल्टी हो जाती थी, कुछ भी शरीर के अंदर टिकता नहीं था और उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि अभी वो मरने ही वाला था, 8-10 दिन के अंदर मर जाएगा। ऐसे शरीर में कोई जान ही नहीं था, ना पानी रहता था ना अन्न रहता था। सारे डॉक्टरों के पास गए, बहुत सारे अलग अलग उपाय किए, लेकिन वो ठीक ही नहीं हो रहा था। तो एक बार उनके घर में एक ऐसे ही संत घूम रहे थे, वो आ गए, बोले सब लोग दुखी थे, बोले क्या हो गया, बोले बहुत सारा उपाय किए, बहुत डॉक्टर के पास, वैद्य के पास, हकीम के पास, सबके पास गए, कुछ नहीं चल रहा है। बोले एक काम करो, साबूदाना होता है ना जिसका हम क्या बनते हैं, खिचड़ी बनाते हैं या वड़े बनाते हैं, एक तो वही ले लो और उसको क्या करो, पानी में उबालो और उसकी खीर बना दो, उसकी खीर बना दो और उसको पिलाओ। बोलो इससे क्या होगा, अरे यार पिला तो दो। एक तो ऐसा करो, नहीं तो जो देशी गेहूं होता है, महाराष्ट्र में उसको खपली गेहूं कहते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं मालूम नहीं, यहाँ पे होगा कि नहीं वो भी मालूम नहीं, आजकल सर केमिकल युक्त गेहूं आता है। उस गेहूं को उकल में डाल के उसको क्या करो, कूट दो और उसका खीर बना दो और इसको पिला दो। दिन में 10 बार थोड़ा थोड़ा पिला दो। बोले 10 बार उल्टी करेगा, कोई बात नहीं, 10 बार पिला दो और 8-10 दिन के बाद मेरे को बता देना। ऐसे भी वो मरने वाला है, सारे उपाय आपने किए, तो ये भी एक उपाय लास्ट में कर दो। तो घर वालों ने उपाय किया और धीरे धीरे इस व्यक्ति का तबियत में सुधारना हो गई और एक दिन वो अच्छा हो गया। तो संत के पास सब लोग गए, महाराज आपने ऐसा क्या जादू किया बता दो। उन्होंने कहा मैंने कुछ जादू नहीं किया, वो जो पदार्थ आपने खिलाया उस पदार्थ में ही ऐसा जादू था कि वो जब भी अंदर जाता है, शरीर उसको कितना भी बाहर ढकलने का प्रयास करे, वो अंदर चिपक के रहता है, थोड़ा थोड़ा जठराग्नि में चिपक के रहता रहे और उससे उसको एनर्जी मिलती गई और उसकी जठराग्नि भी ठीक हो गई और वो उसका तबीयत भी ठीक हो गया। ठीक उसी प्रकार जब हम नियमबद्ध जीवन जिएंगे तो धीरे 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 क्या हो जाएगा, अपने आप हमारे जीवन में सुधारणा हो जाएगी। हमको पता भी नहीं चलेगा कि कैसा हमारे जीवन में सुधारणा हो गई। जिस प्रकार हमारे हाथ के नाखून बढ़ते हैं, कभी हमको पता नहीं चलता कि नाखून कैसे बढ़ गए। 8 दिन के बाद देखते हैं यार नाखून बहुत बढ़ गए, काट दो, है ना, काट दिए तो और 8-10 दिन के बाद देखते फिर बढ़ गए। उसी प्रकार हम नियमबद्ध जीवन जिएंगे, खुद को डांटेंगे, खुद को एक चौकट में डालेंगे, खुद को खुद पनिशमेंट देंगे, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारी भी 3 साल तक, ज्यादा 5 साल तक आपको डांटेंगे। उसके बाद बोलेंगे नहीं भाई आप तो दीक्षित भक्त है, ब्राह्मण दीक्षित है, वरिष्ठ है, बोलना छोड़ देंगे, जो करना है करो बोले कि छोड़ देंगे। लेकिन खुद का कल्याण खुद ही कर सकते हैं। एक बार महाराज जी के पास गया तो महाराज बोले हाँ तुझे विमान तुला सोडवायचं महाराज बोले हम आपको गाइड कर सकते हैं, आपको किस प्रकार भगवत धाम जाना है उसके लिए मदद कर सकते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट में आपको ही खुद का स्थान खुद ही फिक्स करना है। इसलिए हम खुद को जब तक पनिशमेंट नहीं देंगे खुद होके, तब तक हम सुधरने वाले लोग हैं नहीं। और जितने भी बड़े लोग हुए हैं उन्होंने खुद को पनिशमेंट दिया है, खुद को तपाया है, तभी तो वो वहां पे उन्होंने मंजिल प्राप्त की है। इसलिए ऋषभदेव भी कहते हैं तपो दिव्यम पुत्र कायण सत्वम, जब तक आप सात्विक तपस्या नहीं करेंगे तब तक आपको आध्यात्मिक बल प्राप्त नहीं होगा।
और आध्यात्मिक बल मिलते ही हम नाम जप कर सकते हैं। और नाम इतना अमृत से भी मीठा है, उसका नाम जप करने के लिए और एक विधि है, वो है भगवान के पास जाकर, जैसे हम रास्ते में जाते हैं, कोई भिखारी आते हैं और हमारे पीछे पड़ते हैं, दे दो ना, ये बोलते चल नहीं दे दो ना। कभी कभी हमारे पीछे भी पड़ते हैं, अरे यार कपड़ा तो देख, हमसे क्यों मांग रहा है, नहीं नहीं दे दो। उसको क्या, साधु है जो भी है उसके पीछे भिखारी का मतलब वो भीख मांगने के लिए पीछे ही पड़ता है, जब तक आप उसको देंगे नहीं तो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। उसी प्रकार ठाकुर जी के सामने, प्रभुपाद जी के सामने जाकर भीख मांगना चाहिए, राधा गिरधारी मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मैं आपका नाम ध्यान पूर्वक, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, आदर पूर्वक और अपराध रहित नाम जप कर सको, ऐसी शक्ति मेरे को दे दो प्रभु। आप नहीं दोगे तो कौन देंगे, और किसी के पास में जाने वाला है ही नहीं, मांगूंगा तो आपसे ही मांगूंगा और आपको छोड़ूंगा नहीं जब तक आप मेरे को शक्ति नहीं देंगे। जैसे भिखारी भीख मांगता है, वैसे ठाकुर जी के सामने जाकर हम भीख मांगेंगे और कहेंगे सर्वस्व तुम्हारा चरणी संपिया पड़े चे तुम्हारा घरे, तुम्हें तो ठाकुर तुम्हारा गोकुर बोलिया जाना हो मोरे, आपकी सिवा कोई है ही नहीं मेरा, आप मुझे शक्ति दे दो प्रभु, आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। और उनके पश्चात उनके जो सेवक लोग हैं यहाँ पे बैठे हैं, सभी के चरणों में भीख मांग सकते हैं। मैं भी मांगता हूँ आप लोगों से, आप लोग मेरे ऊपर कृपा कीजिए ताकि मैं भी ध्यान पूर्वक जप कर सकूं। तो भिखारी की तरह सारे भक्तों से भगवान से कृपा की याचना करना चाहिए, और वही कृपा कर सकते हैं, और उनकी कृपा से ही ये अमृत से भी मीठा नाम है उसका हम भजन कर सकते हैं। अन्यथा मन माजे गुंथले विशेष का, हमेशा कि आप खुद का भी अनुभव हो सकता है, आप सोच सकते हैं, ये हमारा मन हमेशा 24 घंटा हमको कहाँ लेके जाएगा, विशेष सुख में ही लेके जाएगा। घर में सालों से गीता भागवत पढ़े, कभी खोल के हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि मन को अच्छा ही नहीं लगता। मन को क्या अच्छा लगता है, भौतिक विषय। हरि नाम के आगाध महिमा श्रवण करने के पश्चात भी विषय शक्ति क्यों बना के रखे हम लोगों ने, क्योंकि वो हमको अच्छा लगता है। लेकिन जब हम भक्तों की तरह भगवान के चरणों में भिखारी की तरह भीख मांगेंगे, कृपा की अर्चना करेंगे, तो ये विषय शक्ति कम हो जाएगी और धीरे धीरे मन हरि नाम में, भगवान के नाम रूप गुण लीला और भगवान के भक्तों का संग प्राप्त करने में लग जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम कैसा है, अमृत से भी मीठा है। और मेरा कहना नहीं है, जैसे आज हम जो भजन गाए उस भजन में भक्ति ठाकुर जी कहते हैं, ए नीची औषधि माया नाशिवार लागे, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्हें मांगे। गौरांग महाप्रभु कह रहे, जीव जागो गोरा चांद बोले, कुतो निद्रा जागो माया पिशा चिर कोले। माया के गोद में कब तक सो जाओगे तुम लोग, उठ जाओ। हमारे वर्तमान आचार्य गुरु जी है क्या, नवेबंधु स्वामी महाराज जी, उन्होंने इस भजन के ऊपर बहुत सुंदर एक किया है। वो कहते, जू जागो गोरा चांद बोले, कब तक सोएगे, उठो। अलार्म का टून वही बैठा दिया, इतना जोर से आवाज आता है कि उठना ही चाहिए आदमी को। तो गौरा चांद जो गौरांग महाप्रभु है, उनकी कृपा से हमको प्रभुपाद जी मिले, और प्रभुपाद जी की कृपा से आज पूरे विश्व में हरि नाम ले रहे जीव, पूरे विश्व में, एक दो गांव से नहीं। मुस्लिम कंट्री हो, क्रिश्चियन कंट्री हो, हिंदू का कंट्री है ही नहीं, लेकिन सब जगह पे हरि नाम का कीर्तन हो रहा है। तो रात को मैं सोच रहा था प्रभुपाद जी की कितनी बड़ी दया है। यदि प्रभुपाद ना होते तो हम आज यहाँ पे नहीं होते। कहाँ होते हमको भी मालूम नहीं, कहाँ होते। तो प्रभुपाद जी ने इतना तपस्या किया, जैसे दीपक होता है वो खुद जलता है लेकिन सारे जगत को प्रकाश देता है, उससे भी ज्यादा कार्य प्रभुपाद जी ने किया है। खुद इतना मेहनत किए, 40 दिन या 42 डेज वो जहाज में बैठ के अमेरिका चले गए। उधर जाने के पश्चात भी 1 साल तक मालूम नहीं था कि क्या करना है।
भगवान के शुद्ध भक्त होने के पश्चात भी भगवान ने उनकी परीक्षा लिया। कोई बंदा उनके पास नहीं आता था। पहले वृंदावन में बैठ के भजन करते थे, नाम जप करते थे, अच्छा लगता था। लेकिन पाश्चात्य देश में तो भक्ति के लिए कोई वातावरण है ही नहीं। एक साल तक वो हर रोज वो जहाँ पे नौका लगती वहां पे आते थे, सोचते थे कि अभी आज या कल मैं जाऊंगा वापस भारत। लेकिन फिर उनको गुरु की आज्ञा याद आ जाती थी और चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी याद आ जाती थी, फिर वापस चले जाते थे और बैठ के क्या करते थे, संस्कृत ग्रंथों का हिंदी या अंग्रेजी जो भी है उसमें अनुवाद करते थे और एक करताल या डुगडुगी लेके बैठ के क्या करते थे, कीर्तन करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस प्रकार प्रभुपाद जी ने संघर्ष किया। और प्रभुपाद जी का जब भी हम, जैसे अभी लिफ्ट में भी एक छोटा सा मशीन बिठा दिया, आप सुन सकते हैं, प्रभुपाद जी का धुन मशीन आल्टर में भी लगा लेते हैं। प्रभुपाद जी इतना भाव से गा रहे हैं, तो पत्थर दिल वाला भी सुनेगा तो उसका भी दिल क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। तो हलधर महाराज जी कहते हैं प्रभुपाद जी गा नहीं रहे, रो रहे भगवान के लिए, भगवान के सामने रो रहे, प्रभु के सामने रो रहे। और कृपा कर भगवान से प्रार्थना करेंगे सारे जीवों के ऊपर कृपा कीजिए। और भगवान कब करुणामय हो जाते हैं, जैसे गाय दूध कब देती है, जब बछड़ा उसके पास हम लेके जाता है और बछड़ा गाय को दूध पीना प्रारंभ कर देता है, तब उस गौ माता के स्तन में दूध उतर जाता है। फिर किसान जाके बाकी के जो स्तन है 2 या 3 वो धो के दूध निकाल सकता है। वैसे भगवान एक गौ माता के जैसे है, लेकिन जब तक प्रभुपाद जैसे वत्स भगवान के पास जाकर कृपा की याचना नहीं करेंगे, तब तक भगवान कृपा नहीं बरसते। भगवान के अनेक अवतार है, या भगवान खुद भी अवतार लेते हैं, लेकिन सारे अवतारों के सार शिरोमणि है निताय गौर सुंदर। सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। जितने भी अवतार है वो सारे अवतार के सार शिरोमणि। क्यों? क्योंकि इस सारे अवतार में भगवान ने क्या किया है, नीति नियम बोल दिया है, ये करोगे तो ये दूंगा, या मेरे पास आना है, मेरा नाम चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए, सभी धर्मों का परित्याग करना पड़ेगा। लेकिन निताय गौर सुंदर का जो अवतार हो गया, प्राकट्य हो गया, उसमें कोई कंडीशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। पात्र अपात्र ना देखी, उन्होंने ना पात्र देखा ना अपात्र देखा, सबको हरिनाम दे दिया। उन्होंने दिया, उनके पार्षदों ने दिया, और उनके जो परंपरा से जितने भी आचार्य है उन्होंने सभी ने हरिनाम दिया। जैसे शुरुआत में मैंने कहा कि भारत भूमि संतों की भूमि, हर एक संत ने नाम जप दिया, लेकिन जितना प्रभुपाद जी ने दिया उतना किसी ने नहीं दिया। जितना प्रभुपाद जी ने संघर्ष किया जीवों का कल्याण के लिए, बहुत सारे लोगों के नाम के सामने, महंतों के नाम के सामने जगत गुरु लगा लेते हैं, लेकिन वास्तविक जगत गुरु कौन है, तो श्री प्रभुपाद जी हैं, एक में श्री प्रभुपाद जी हैं। क्योंकि जीवों के कल्याण के लिए उन्होंने इतना स्ट्रगल किए, इतना संघर्ष किए, और भगवान का मन पिघल गया प्रभुपाद जी का संघर्ष देख के। और फिर जैसे मैंने कहा कि जब बछड़ा गाय के पास जाता है तब गाय दूध देती है, उसी प्रकार भगवान ने तब कृपा की और हरि नाम का प्रचार हो गया। कृष्ण शक्ति बिना नाही तार प्रवर्तन। आज पूरे विश्व में हरिनाम का जप हो रहा है, वो क्या है, कृष्ण की शक्ति है। और कृष्ण की शक्ति श्री प्रभुपाद जी की दया से मिली है। और श्री प्रभुपाद जी के जो नीति नियम प्रभुपाद जी ने हमको बोले हैं, प्रभुपाद जी ने जो बेसिक नेम हमको बताया है, उतना भी हम पालन कर जाएंगे तो हम मध्यम अधिकारी के लेवल में पहुंच जाएंगे, निष्ठा भक्ति में पहुंच जाएंगे। लेकिन हमारा दुर्दैव इतना है कि उतना भी हम नहीं कर पा रहे। मैं खुद के बारे में बोल रहा हूं। तो प्रभुपाद जी की बहुत बड़ी दया है सारे जीवों के ऊपर, सारे समाज के ऊपर। तो प्रभुपाद जी के ग्रंथ हमको पढ़ना चाहिए और प्रभुपाद जी को हर रोज धन्यवाद देना चाहिए। हर रोज दिन में 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार हो सके उतना बार आके प्रणाम करके प्रभुपाद जी को धन्यवाद देना चाहिए। हे श्री प्रभुपाद जी, आपके जैसे दयालु कोई है ही नहीं, आप ही सर्वश्रेष्ठ दाता है। इसका उदाहरण भी हमको चैतन्य चरितामृत में सुनने को मिलता है। राजा प्रताप रुद्र सिर्फ 9 श्लोक गाए,
वो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए गाया। 9 श्लोक में भगवान खुश हो गए, बोले आप ही सर्वश्रेष्ठ दाता है। आपने क्या किया, ये भगवान की नाम रूप गुण लीला का वर्णन मुझे सुनाया, मुझे बहुत आनंद आ गया। सिर्फ 9 श्लोक सुनने से भगवान को इतना आनंद आया। सोचो प्रभुपाद तथा प्रभुपाद जी के शिष्य जो सारे के सारे निष्कपट थे। प्रभुपाद जी खुद बोलते हैं बच्चों 17-18 साल के थे, कोई 16 साल का, कोई 20 साल का, कोई 21 साल का, सारे शिष्य थे प्रभुपाद जी के। बोले तुम सारे के सारे निष्कपट हो और भगवान ने आपको यहाँ पे मेरे पास भेजा है मुझे मदद करने के लिए। तो भगवान प्रभुपाद जी के शिष्य है, कोई साधारण नहीं है। भगवान ने भेजे हुए ये सारे दिव्य आत्माएं हैं, हमारे जैसे पापी जीवों का उद्धार करने के लिए आए हैं। तो उनका हमेशा के लिए हमको क्या करना चाहिए, थैंक्स बोलना चाहिए, उनके चरणों में भिक्षा मांगना चाहिए, कृपा की भिक्षा मांगनी चाहिए। तभी हम क्या कर सकते, ये जो मीठा नाम है उसका आस्वादन कर पाएंगे। क्योंकि मैं अभी ऑब्जर्वेशन कर रहा था खुद के ऊपर, हम घड़ी घड़ी में किसी की ना किसी की निंदा नहीं करते फिर भी सुनते हैं, या कोई कोई कैसा ऐसा गाता है तो उसके ऊपर हंसते हैं, पीछे बैठ के हंसते हैं, क्या गा रहा है क्या बोल रहा है। तो ये भी एक अपराध है। लेकिन देखो मुंह से नहीं बोल रहे लेकिन मन के अंदर तो चल रहा है। पहले मानसिक अपराध, फिर वाचिक अपराध, फिर शारीरिक अपराध। ये हम जैसे सच्चिदानंद प्रभु कह रहे थे, मनन जब तक नहीं करेंगे तब तो कुछ पता नहीं चलेगा क्या कर रहे हैं हम लोग। तो साधु का संग जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। बुधवार के लेक्चर में प्रभु जी ने वही कहा कि साधना भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण है साधु संग, निष्ठा भक्ति में साधु संग, रुचि भक्ति में साधु संग, आसक्ति भक्ति में साधु संग। जैसे श्रद्धा मूल है उसी प्रकार साधु संग भी मूल है, क्योंकि श्रद्धा का भी मूल साधु संग है। श्रद्धा कब दृढ़ हो सकती है, जब तक हम साधु संग नहीं करेंगे श्रद्धा दृढ़ ही नहीं हो पाएगी। जितना हम साधु संग अच्छी तरह से करेंगे उतना हमारी श्रद्धा दृढ़ हो जाएगी। जितनी श्रद्धा दृढ़ हो जाएगी उतना भक्ति में आगे आगे बढ़ेंगे, और जितना भक्ति में आगे बढ़ेंगे उतना नाम जप में रुचि बढ़ जाएगी, और नाम में रुचि आ जाएगी तो भौतिक आसक्ति अपने आप छूट जाएगी, और भौतिक आसक्ति छूटने से भगवान की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी, और सारे अनर्थों से भी हम मुक्त हो जाएंगे। हरे कृष्णा। कोई टीका टिप्पणी करना चाहता है तो कर सकते हैं। भजन गाए उसका हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ लो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, 2 मिनट में पढ़ लेते हैं। ये भक्तिविनोद ठाकुर जी का बहुत सुंदर भजन है। ये जो किताब है इसमें आचार्यों के सारे भजन है, और हर एक भजन केवल हरि नाम का महिमा गाता है। हर एक भजन केवल नाम की महिमा गाता है। ये भक्तिविनोद जी का ठाकुर जी का ये भजन है। वास्तविक रूप से आज मैं ये भजन गाने वाला था। कौन सा भजन था? उदिलो अरुण पूर्व भागे, द्विज गोरा मणि आमन जागे, भक्त समूह लोहिया साथे गेला नागर ब्राजे। ये भजन गाने वाला था लेकिन मिल गया दूसरा। जीव जागो गोरा चांद बोले, कतो निद्रा जागो माया पिशा चिरे खोले। हे जीवो जग जाओ। और ऐसे कौन कह रहे? गौरांग महाप्रभु कह रहे, और पूछ रहे कि कब तक आप माया के गोद में सो जाओगे, उठ जाओ। भजिया बलिया ऐसे संसार भीतरे, भूलिया रहिलो तुम्हें अविद्या भरे। जब आप माँ के कोख में थे 7वें महीने से 9वें महीने तक आप हर रोज प्रार्थना कर रहे थे, हे प्रभु इस अंधेरे जगह से मुझे बाहर निकाल दो, जैसे मैं बाहर आऊंगा आपका भजन करूंगा। और प्रॉमिस किए थे, क्योंकि जब जीव 7वें महीने से 9वें महीने तक होता है उसको पिछले 100 जन्म का सब याद आ जाता है, मैंने क्या क्या किया है। और वो भगवान से प्रार्थना करता है, भीख मांगता है भगवान के सामने, और भगवान से प्रार्थना करता है इस अंधेरे जगत से मुझे बाहर निकाल दो, मैं आपका भजन करूंगा। लेकिन भूलिया रही लो तुम्हें अविद्या करे। जैसे ही जीव बाहर आ जाता है भगवान को भूल जाता है, क्योंकि माया उसको गोद में बिठा देती है। तुम्हारे लिए तो हमें होइनु अवतार, हम बिना बंधु आर के अच्छे तुम्हार। भगवान कह रहे तेरे लिए मैंने इतने सारे अवतार धारण किए, इतनी सारी लीलाएं की, फिर भी तू मेरे प्रति आकर्षित नहीं हो रहा है। और यही भावार्थ श्रीमद् भागवतम के चतुर्स्कंध में भी आता है। पुरंजन उपाख्यान में पुरंजन पुरंजनी बन जाता है, द्रविड़ देश की कन्या बन जाता है,
उसके साथ भी संसार करता है। उसका पति मर जाने के बाद वो खुद भी अग्नि में छलांग लगाना चाहता है। उस समय भगवान कहते हैं यार मैं आपके साथ कितने सालों से रहा हूं अजात मित्र के नाम से। तो यहाँ पे भी वही कह रहे हैं, आमे बिना बंधु आर के अच्छे तुम्हारा, मेरे सिवा तुम्हारा परम मित्र कौन हो सकता है। मैं ही आपका परम मित्र हूं, इसलिए आपको कह रहा हूं। एनेची औषधि माया नाशी बार लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्हें मांगी। इस माया के गोद छोड़ने का एक में औषध है हरि नाम। और तुम मुझसे मांग लो, मैं देने के लिए आया हूं। तुम मांग ही नहीं रहे हो, मेरे से मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूं। भक्ति विनोदो प्रभु चरण पड़िया, सही हरि नाम लई मांगिया। और भक्ति ठाकुर महाप्रभु के चरणों में गिरकर वही हरि नाम महामंत्र मांग रहे हैं। लेकिन कैसे मांग रहे हैं? चरणों में गिरकर मांग रहे हैं। यानी भिखारी की तरह हम भगवान के सामने भीख मांगेंगे नाम जप की कृपा की, तभी वो हमको मिल सकता है। हाँ प्रभु जी, तपस्या के बारे में। यस, हाँ हाँ प्रभु जी पूछ रहे हैं तपस्या के बारे में। आपने बताया तो कौन सी तपस्या करना चाहिए? जैसे अलग अलग व्रत होते हैं, एकादशी है और जो भी है, तो हमको कौन से व्रत करना चाहिए? इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रभुपाद जी ने जो जितनी तपस्या दी है उतनी ही करेंगे तो बहुत है, लेकिन उतनी भी तपस्या हम नहीं करते। प्रभुपाद जी ने कहा है कि मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करो पूरा, तो बहुत बड़ी तपस्या है। इससे भी बड़ी तपस्या एक जगह भी बैठ के 16 माला करो, नाक में दम आ जाता है कानों से धुआं निकल जाएगा एक जगह बैठ के 16 माला करते समय। ये बहुत बड़ी तपस्या है। 8 घंटा काम कर सकता है यहाँ पे गर्मी में धूप में, उसको बोलो 2 घंटा बैठ के जब करो मैं 500 रुपए देता हूँ, नहीं करेगा वो। ये बहुत बड़ी तपस्या है। एकादशी का व्रत है, निर्जल करो, नहीं जमता तो जल पी के करो, नहीं जमता तो फल खा के करो, नहीं जमता तो गोविंद माधव प्रभु बनाते हो खा के करो लेकिन करो। तो ये तपस्या है। दिन में कम से कम 3 बार आके प्रभुपाद जी को दंडवत लगा लीजिए, ये भी तपस्या है। तो यही तपस्या है, इतना ही करना है। एक बार विदेश में एक भक्तों को पकड़ के लेके गए कि जहाँ पे किताब वितरण नहीं करना है, ऐसी जगह पे वो किताब वितरण कर रहा था। तो पुलिस पकड़ के लेके गए, उसको जेल में डाल दिया। तो न्यायालय के सामने लेके गए, जज ने पूछा क्या करते हो, कहाँ रहते हो? बोलो इस्कॉन के मंदिर में रहता हूँ। बोलो क्या चलता है उधर बता दो। बोलो कुछ नहीं, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, ठंडे पानी से स्नान करते हैं। ठंडे पानी से स्नान करते हैं? तो हम जब नए नए ज्वाइन किए तब ठंडा ही पानी था उधर, सब जगह पे गर्म पानी था ही नहीं। जब पहली बार विद्यानगर आया देखो तो अरे यहाँ पे तो ब्रह्मचारी के लिए गर्म पानी है हमारे वहां पे गर्म पानी का नाम ही नहीं था। हर जगह पे आज भी पदयात्री भक्तों को कभी जीवन में गर्म पानी नहीं मिलता। तो ठंडे पानी से स्नान करता हूँ। तो कितने बजे उठते हो? बोले सुबह 4 बजे उठता हूँ। जज चकित हो गया, यार 4 बजे उठता है, ठंडे पानी से स्नान करता है, और क्या करता है? कुछ नहीं, एक जगह पे बैठ के प्रभु का नाम लेता है। और उसने बोल दिया हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर उसके बाद भगवान का दर्शन करते हैं, फिर गुरु पूजा होती है, फिर 1 घंटा बैठ के सुनना पड़ता है, चाहे इच्छा हो या ना हो। नींद में भी बैठ के सुनना पड़ता है, मजबूरी है, इससे सुनना पड़ता है। फिर उसके बाद कुछ खिचड़ी प्रसाद दिया तो दिया, नहीं तो नहीं। उसके बाद किताब वितरण के लिए जाना पड़ता है। बोले इससे बड़ी तपस्या क्या हो जाती है? जेल में भी इससे अच्छा फैसिलिटी है, गर्म पानी मिलता है, समय पे चाय मिलता है, समय पे ब्रेड मिलता है। एक काम करो, आप जिस जेल में रहते हैं ना उस जेल में वापस चले जाओ। तो प्रभुपाद जी ने जो तपस्या दिया है जीव का उद्धार के लिए, ये बहुत बड़ी तपस्या है। उतने करेंगे तो भी हमारे लिए काफी है। और कोई टिक्का है, टिप्पणी करना चाहता है या प्रश्न पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। विश्व हरे नाम महोत्सव की, श्री प्रभुपाद जी की निताय गौर प्रेमानंदे।